दोस्तों नमस्कार। मैक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों वैसे तो पूरे देश में किसी ना किसी वजह से उथल पुथल मची हुई है, लेकिन खास तौर से उत्तर प्रदेश में इस भगदड़ और हड़कंप का कारण पूरी राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। सरकार और भारतीय जनता पार्टी इन परिस्थितियों से जूझने के लिए पूरी तरीके से कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन सरकार और पार्टी दो फाड़ में नजर आ रही है। जिस तरीके से 18 तारीख से प्रदेश में रोज कोई ना कोई ऐसी घटना होती जा रही जिससे कि सरकार और पार्टी संदेह के घेरे में घिरती नजर आ रही है। 18 तारीख को यानी कि मौनी अमावस्या के दिन जिस तरीके से ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ में माघ मेले में पहुंचने पर जिस तरीके मेरा प्रशासन और पुलिस ने अभद्रता और उनके अनुयायियों को मारने पीटने का काम किया, उससे यूपी क्या पूरे देश में उबाल सा आ गया है। राजनीतिक दल के साथ साथ अब जनमानस में भी इस बात को लेकर दुख और गुस्सा भर गया है कि किस तरीके से जगत गुरु शंकराचार्य के साथ बेअदबी की गई, उनकी बेइज्जती की गई, उनके अनुयायियों को लाठियों से पीटा, बाल बुटकों को चोटी से पकड़कर जमीन पे घसीटने से सनातनी धर्म में भी अब इस बात को लेकर चिंता हो रही है कि ऐसा आखिर यूपी सरकार और पुलिस ने एक जगत गुरु शंकराचार्य के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, बुरा बर्ताव और बदतमीजी क्यों की। शंकराचार्य के अपमान और यूजीसी कानून के विरोध में पीसीएस अफसर अलंकार अग्नोत्री ने बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे प्रदेश के प्रशासनिक वर्ग में खलबली मच गई। अलंकार अग्नोत्री 2016 बैच के पीसीएस अफसर हैं। उनका कहना है कि वह शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के साथ हुई घटना से आहत है। साथ ही उन्होंने यूजीसी के नए कानून पर विरोध जताया है। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्नोत्री की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वह पोस्टर लेकर खड़े दिखाई दे रहे हैं। पोस्टर में लिखा है #UGC रोल बैक, काला कानून वापस लो, शंकराचार्य और संतों का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पिछले 2 सप्ताह एवं हम अगर देखेंगे तो पिछले कुछ समय से काफी अरसे से एक ब्राह्मण विरोधी अभियान जो प्रदेश सरकार में चलाया जा रहा है, और जो गत 2 सप्ताह की घटना अगर देखेंगे तो जो माघ मेले में मौनी अमावस्या का जो स्नान हुआ, इसमें हमारे जो शंकराचार्य जी थे, जो ज्योतिष पीठ से ज्योतिष मठ के श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके बटुक शिष्यों के साथ जिस तरीके से जो चोटी पकड़ के, जो ब्राह्मण समाज का जो चोटी और शिखा एक सांस्कृतिक धार्मिक प्रतीक है, उसका मान मर्दन किया गया। आप देखेंगे कितनी ही गंदे तरीके से चोटी पकड़ के बटुक जो शीश हैं, बटुक महाराज हैं, उनको घसीट के पीटा गया। कुछ जो वीडियोस हैं आप देखेंगे, बूढ़े सन्यासी, उनको जूतों और चप्पलों से मारा गया, पैरों से मारा गया। आप अगर ये प्रशासन के लोग ही इस तरीके से जो अगर मैसेज देंगे तो समाज के जो दूसरे वर्ग हैं वो ब्राह्मण समाज पे कितना अत्याचार करेंगे, जब प्रशासन के लोग ही इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरा विषय था, उसमें जो यूजीसी का जो रेगुलेशन अभी आया है, जो 13 जनवरी का जो गजट है भारत सरकार का, उसमें सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, जो यूनिवर्सिटी में, उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया गया है। उनके विरुद्ध समता समिति के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जाएगी। और आपके जो बेटे बेटियां हैं, यदि बेटी है तो उसका शारीरिक शोषण समता समिति के माध्यम से फर्जी शिकायतों का निस्तारण करने के दौरान किया जा सकता है। अगर आपका बेटा प्रतिभावान है तो कोई भी आप पे एक फर्जी शिकायत डाल सकता है और आपके पूरे बेटे का भविष्य बर्बाद कर सकता है। समता समिति के सदस्य जो उनका शोषण कर सकते हैं। इस पर सबसे बड़ी नाराजगी ये है जो हमारे समाज के जन प्रतिनिधि, जो हमारे तथाकथित, जो हमारे जातिगत जो माना जाता है, जो ब्राह्मणों के, जो अपने आप को समझते हैं ब्राह्मणों के नेता समझते हैं, वो लोग भी उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो ब्राह्मण MP MLA कुछ नहीं बोल रहे हैं और चुप्पी साध के बैठे, जैसे वो किसी कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉई हों। वो उनको लग रहा है कि किसी कॉर्पोरेट कंपनी के जो CEO होते हैं, जब तक उनको आदेश नहीं देंगे तब तक वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो मैं तो अभी भी कहता हूँ, आपको अगर थोड़ी सी रीढ़ है, शर्म है, थोड़ा जमीर बचा है, तो मैं ब्राह्मण MP MLA से बोलता हूँ
कि आप जो है रिजाइन दे दें तत्काल। सामान्य वर्ग इस समय जो है देश में अब भी जो भारतीय जनता पार्टी का जो करंट एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ नहीं है। सरकार अगर देखेंगे, आप जाएंगे तो इस समय अस्थिरता के माहौल में है। केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों तरफ जो है सामान्य वर्ग केंद्र सरकार से अलग हो चुका है। अतः जो है सरकार अल्पमत में है। मैं चाहूँगा जो ब्राह्मण, कम से कम ब्राह्मणों में अगर थोड़ा ब्राह्मण एमएलए एमपी में जमीर बचा है तो तुरंत रिजाइन दे दे, त्यागपत्र दे दे और जनता के साथ खड़े हो जाएं। यदि आप अभी जनता के साथ खड़े नहीं होते हैं, समाज के साथ नहीं हैं, तो आगे आप सोच रहे हैं कि चुनाव में लड़ेंगे तो क्या जीत पाएंगे? समाज अब आपसे अलग हो चुका है, मानसिक रूप से अलग हो चुका है। पूरे देश विदेश में हर एक जिले में यहाँ सामान्य वर्ग प्रदर्शन कर रहा है और आपको इतनी भी रीढ़ नहीं, इतना शर्म नहीं आ रही है कि उनके साथ खड़े हो जाएं। अबे देखो मुझे डीएम आवास में बंधक बना रखा था। मैंने तुरंत सचिव साहब को कॉल किया, वहां बगल में बैठे थे कि मुझे यहाँ बंधक बना लिया। तो इन्होंने मैसेज पास किया। जब उनको हमने बता दिया कि हमने बता दिया है सचिव साहब को, तो कप्तान साहब भी बगल में बैठे थे, तो उन्होंने बोल दिया कि ये बता चुके हैं। तब हमें तो आनंद फानंद में जाने दिया क्योंकि मीडिया में मैसेज पहुंच चुका था। लखनऊ से उनको कॉल आया, जो मेरे लिए बोला गया साला पंडित पागल हो गया है, स्पीकर फोन पे दे। और कप्तान साहब ने जाके बोला कि अभी अरे आप स्पीकर फोन पे सब सुन रहा है। तो मुझे पता नहीं, अब ये चेक करिए डीएम साहब की पागल बोला है, कहते हैं साला पंडित पागल हो गया है। ये लखनऊ से हम लोग का कॉल आई है, इनसे चेक कराइए, इनके कॉल रिकॉर्ड चेक करिए कि किसने बोला है कि साला पंडित पागल हो गया। इतना ही नहीं, जगत गुरु शंकराचार्य को नीचा दिखाने के लिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रयागराज के मेला अधिकारियों द्वारा बेइज्जत करने की साजिश रची जा रही है, उससे पूरा संत समाज आहत है। ऐसा ही नहीं कि केवल संत समाज ही आहत है, बल्कि पूरे जनमानस में अब ये बात समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि भारतीय हिंदुत्व और हिंदू साथ में संतों के सहारे जिस तरीके से सत्ता पर काबिज होते दिख रही है, अब सबको समझ में आने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता के लिए संत समाज, हिंदू मंदिर और धर्म आस्था का प्रयोग कर रही है। अब ये बात जनता को समझ में आने लगी है। खास तौर से अब ब्राह्मण समाज भी इस बात को समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोग और समर्थन के जरिए सत्ता में तो आ जाती है, लेकिन उनके समाज के लोगों का अपमान करने से नहीं चूकती है। ये बात अब जनता को, सामान्य जनता के साथ साथ भारतीय ब्राह्मण समाज को भी समझ में आने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी कहने को तो सवर्णों की पार्टी मानी जाती है, लेकिन वहाँ सिर्फ कुछ खास वर्ग के लिए ही वो सम्मान और सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस बात को लेकर अब ब्राह्मण समाज बहुत चौकन्ना हो गया है, क्योंकि आप जानते हैं 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी चूक नहीं करना चाहती है जिससे कि आगामी चुनाव उनके हाथ से निकल जाए। लेकिन ये बात तो तय है कि पिछले 9 साल में उत्तर प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी के नस नस से वाकिफ हो चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी यूज एंड थ्रो का जो मंशा रहती है कि जनता को इस्तेमाल करो और सत्ता पे काबिज बने रहो। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश विधानसभा के करीब 40 से 42 ब्राह्मण विधानसभा सदस्यों ने एक जगह बैठक की और इस बात पे मंथन किया कि आने वाले चुनाव के दौरान अब भारतीय जनता पार्टी को इस बात पे मजबूर कर देंगे कि वो हमारा जो सम्मान और जो मान होना चाहिए वो सरकार में हो, तभी हम आपके साथ रहेंगे।
इस बात की भनक जब उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी को होती है, तो वो इन सब विधायकों को नोटिस भेजकर अपनी नाराजगी जताते हैं। इससे साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों का इस्तेमाल करना जानती है, लेकिन उनके साथ व्यवहार दोयम दर्जे का करती है। तो आपकी जो नाराजगी उसमें ब्राह्मणों की बटुकों की चोटी खींचना और यूजीसी कितना % का मिश्रण है? ये दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन इसमें क्योंकि ये ब्राह्मण हित दोनों में है, और यदि प्रशासन ही ब्राह्मणों की चोटी खींचकर उनको मारपीट करेगा तो अन्य वर्ग क्या ब्राह्मणों का नरसंहार करने की नहीं सोचेंगे? हमारे बेटे बेटियों का शोषण होगा। यदि कोई व्यक्ति, कोई जो विद्यार्थी है, किसी सामान्य वर्ग के बेटे से ईर्ष्या है, पढ़ने में होशियार है, तो उस पर एक निराधार शिकायत लगाकर समता समिति के सामने प्रस्तुत कर देगा, और समता समिति में बेचारा जो बालक है वो शोषित होकर या तो आत्महत्या के लिए मजबूर होगा या समर्पण कर देगा। अलंकार जी, क्या ब्राह्मणों का तो सरकारी सेवा में है, अभी भी है, क्या इतना बुरा हाल है सरकारी सेवा में रहते हुए आप देख रहे हैं ब्राह्मणों का? मैं यूपी की बात कर रहा हूँ खास तौर पर। जब सेवा में रहते हुए अलग अलग जो इंसिडेंट हैं, हम न्यूज पढ़ते हैं, कोई हमसे छिपी हुई चीज नहीं आती। हम लोग देखते हैं कैसे जेल में एक डिप्टी जेलर जो है ब्राह्मण को पीट के मार डालता है, कैसे थाने के अंदर एक विकलांग ब्राह्मण को पीट के हत्या कर दी जाती है, कैसे जो खुशी दुबे वाला प्रकरण हुआ, एक जो ब्राह्मण बेटी कन्या थी, उसकी 3 दिन पहले किसी से शादी हो जाती है, उसको अपराधी मानकर उस पर अत्याचार किया जाता है। आप बताइए, ये तो सिर्फ 3-4 प्रकरण है, ऐसे कई प्रकरण हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार ये ब्राह्मण विरोधी है क्या? लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें ब्राह्मण विरोध साफ साफ दिखता है। चोटी खींचने वाले में जो यहाँ का एस्टेब्लिशमेंट खुद बोल रहा है कि आप शंकराचार्य नहीं है। वहां पर एक जिलाधिकारी जो है एक बाबा के साथ रोटी सेक रहा है, और ये शंकराचार्य हैं जिनको ब्राह्मण समाज का प्रतीक है, जो धार्मिक आचार्य हैं, उनको आप नोटिस भेजते हैं कि आप तो शंकराचार्य नहीं हो। 1 साल पहले आपके राजभवन से लेके अलग अलग जगह उन्हीं को इन्वाइट किया जाता है शंकराचार्य के नाम पे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उनके चरण स्पर्श करते हैं। जिनको ये कालनेमी बता रहे हैं, आपको कैसे इनको जो है इनके लिए काम करेंगे, आप खुद सोचिए। ये तो खुद इनमें विरोधाभास आ जाएगा कि अपने आप को स्वयं परिवर्तित कर लेंगे। इसके लिए तो हमारे जितने भी पूरे समाज को ये सोचना पड़ेगा, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको आगे आना पड़ेगा। यदि उनमें थोड़ी सी रीढ़ है तो उनको त्यागपत्र देकर समाज के साथ खड़ा होना चाहिए। कब से आपके अंदर ये घुटन थी अलंकार जी, कब से आप घुट रहे थे? और इसमें हमारे सबसे बड़ी घुटन ये रही कि हमारे समाज के जो माननीय जनप्रतिनिधि जो हैं, वो कोई भी इस पर बोलने को चुप्पी साथ बैठे हो। कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय, उनको जब तक कॉर्पोरेट कंपनी का CEO ऑर्डर नहीं करेगा, उनको अपने ब्राह्मण समाज की बहु बेटियों का रेप भी हो जाए, ये व्यक्ति ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। तो ऐसे लोगों के लिए ही सबसे ज्यादा असंतोष है। जो ब्राह्मण विधायकों ने बाटी चोखा पर बैठक की थी, इस सबका क्या प्रयोजन था अगर वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं तो? महज प्रायोजित बैठक थी एक, क्योंकि इस समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार देख रहा है एक दूसरे से लड़ रही है। दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लोग एक दूसरे को गिराना चाहते हैं। यहाँ का मुखिया चाहता है यहाँ का मुखिया गिर जाए, यहाँ का मुखिया चाहता है वहां का मुखिया। आपको मालूम होगा, अभी 1 दिन पहले बरेली के जो सिटी मजिस्ट्रेट थे अलंकार अग्निहोत्री, 16 बैच के IAS अफसर हैं, और वो बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात थे। वो इतने आज के माहौल को देखते इतने ज़्यादा व्यथित हुए कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 5 पन्ने के इस्तीफे में उन्होंने अपनी पीड़ा को जताया है कि ब्राह्मण समाज की इतनी ज़्यादा बेकदरी, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है। खास तौर से उनका जो मुख्य बिंदु ये था कि प्रयागराज के माघ मेले में जिस तरीके से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ जो पुलिस प्रशासन और मेरा प्रशासन ने जो बेइज्जती की, उनके अनुयायियों को बालों से पकड़ कर घसीटा, 80 साल से लेकर महिलाओं समेत बाल वटकों को, जिनकी उम्र 10 से 12 साल थी, उनकी शिखा से पकड़कर उनको जमीन में घसीटते हुए लातों और लाठियों से पीटा। इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा दुखी थे और उनके अंदर एक रोष था
उन्होंने 5 पन्ने के लेटर को डीएम आवास में भेजते हुए ये कह दिया कि मैं इन कारणों से सेवा करने में तैयार नहीं हूं और अपने समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए, ब्राह्मण समाज के युवाओं के लिए मैं अपना पद अब त्यागता हूं और उनको इस बात के लिए जागरूक करना चाहता हूं कि वो भविष्य में अपने फ्यूचर को देखते हुए आने वाले चुनाव के दौरान वो अपनी विवेक से, ना कि किसी के कहने से, आने वाले चुनावों के दौरान वो सजग और जागरूक हो जाएं।